हाय दोस्तों। तो न्यूज़ इन केमिकल्स ने क्वार्टरली अनाउंस कर दिए हैं। तो इनके हम क्वार्टरली चेक करते हैं और साथ में इसके हम बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो पहले हम क्वार्टरली चेक करते हैं। तो इनके जो इनकम है, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 166 करोड़ था लास्ट ईयर, तो इस साल बढ़ के 202 करोड़ हो गया। यानी हम बोल सकते हैं करीब 21% का ग्रोथ इन्होंने दिया है रेवेन्यू के अंदर। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे सबसे नीचे प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। तो आप यहाँ पे देखोगे इनका जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ लास्ट ईयर था, उससे बढ़ के 10 करोड़ हो गया है। यानी कि 1 से 10 यानी कि 10 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है ना। यानी कि 900% प्रॉफिट बढ़ा है। तो अब देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल डाल देंगे कि 900% बढ़ गया है ना, 10 गुना प्रॉफिट हो गया। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट जस्ट यूजुअल है। आप क्वार्टरली से देखो तो ये घटा है, 11 करोड़ से 10 करोड़ हुआ है। ठीक है, क्वार्टरली से घट रहा है, जबकि क्वार्टरली से सेल्स बढ़ी थी कंपनी के। ठीक है, कंपनी की सेल्स क्वार्टरली से बढ़ी है बट प्रॉफिट घटा, मतलब कंपनी के मार्जिन जो है वो श्रिंक हुए हैं। है ना, कंपनी के जो रॉ मटेरियल है, आप देखो तो रॉ मटेरियल महंगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कंपनी को दिक्कत हो रही है। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है कि 900% प्रॉफिट बढ़ा है, 900% बढ़ने का रीजन है कि पिछले साल उन्होंने बहुत खराब किया था। मतलब मान लीजिए कोई टॉपर लड़का था, ठीक, जो पहले एग्जाम में 90 नंबर लाता था, फिर एक साल वो फेल हो गया। ठीक है, और अगले साल उसने 50 नंबर लाए। तो आप बोलोगे फेल हुआ था, 50 नंबर ला दिया, मतलब बहुत अच्छा कर दिया। बट ऐसा नहीं है। जो बच्चा 190 नंबर लाता था उससे 50 नंबर, तो अभी वो खराब हुआ है। तो ये रिजल्ट है इसका। बाकी अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, तो सबसे पहला नज़र जो आपको पड़ेगा कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और बट इस कंपनी का पी बहुत ज़्यादा है। 131 करोड़, एक 131 का पी है। तो नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा पी रेशियो है एक केमिकल कंपनी के नाते। बट क्या है कि ये केमिकल कंपनी लिथियम केमिकल्स में डील करती है, मतलब जो बैटरी बनाते हैं ना, लिथियम आयन बैटरीज, उसके केमिकल में डील करती है। इस वजह से मार्केट ने इसको पी से थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, मतलब इस कंपनी तो हाइप ज़्यादा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में जब ईवी के सेक्टर बढ़ेगा, हर चीज़ें जो आज के टाइम में कोयला पेट्रोल या डीजल से चल रही है उन सब की जब बैटरी आ जाएगी, तो इसलिए इस टाइप की कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगी आने वाले टाइम पे। बट उसके बहुत सारे थियरीज हैं, मतलब मे बी शायद जैसे टाटा कंपनी है, वो आज वो ईवी बनाती है तो बैटरी किसी और कंपनी से खरीदती है। मे बी अगर 10 साल बाद सारी कंपनियां ईवी बनाने लेंगी तो टाटा जैसी कंपनी अपनी खुद की बैटरी खुद ही बनाने लगे। तो इसमें बहुत सारी पंगे हैं मतलब आने वाले टाइम पे। बट हाँ, अभी के हिसाब से 131 का पी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। कंपनी का आर देखो तो 5% का है, आर 10% से बिलो है। तो ऐसा तो कुछ खास नहीं दिख रहा है कंपनी में। पास्ट में इसने कुछ अच्छी सेल्स की थी, बट फिर भी 131 का अभी जो ग्रोथ आई है, रेवेन्यू 21% से बढ़ा था। तो 20-21% तो आपका बजाज फाइनेंस भी ग्रो कर देता है, जो कि 4 लाख करोड़ की कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी है। उस टाइप की कंपनी भी 22% ग्रो कर देती हैं। तो आप स्मॉल कंपनी हो, आप 100 प्लस पी पे बैठे हो, तो आपको कम से कम 40-50% ग्रोथ देना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रहा है। और बाकी अगर हम बैलेंस शीट वगैरह देखें तो कंपनी ने कर्जा बहुत लिया है ना, थोड़ा एक्सपेंशन भी किया है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, कंपनी बोरोइंग्स पे देखो नज़र डालें, तो देखो तो मार्च 2020 में 137 करोड़ का इनके पास बोरोइंग्स था, कर्जा था। आज बढ़ के 5.5 करोड़ का हो गया है, 550 करोड़ का हो गया है। और जो कंपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो इस दौरान 111 करोड़ से बढ़ के 520 करोड़ हुए हैं। तो कंपनी जो एक्सपेंशन भी किया है वो कंपनी ने खुद के पैसे पे नहीं किया, कंपनी ने कर्जा लेके एक्सपेंशन किया है। और आई थिंक कर्जा ज़्यादा लिया है, एक्सपेंशन कम किया है। तो पता नहीं, थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है मुझे। हालांकि अभी 131 करोड़ का एक्सपेंशन अभी और चल रहा है यहाँ पे। तो एज सच कंपनी ठीक है, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, कि मतलब आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जो पिछले 3-4 सालों में जो भी इनकी सेल्स वगैरह बढ़ी थी, आप देखो तो इधर प्रॉफिट ग्रोथ, तो आप देखो 10 साल में 26% है, 5 साल में 11% है, 3 साल में 4% है, और अभी 13% से घट गई है। मतलब इन्होंने जो शुरू के टाइम थे, लाइक 2015, 16, 17, 18, उन्होंने उनकी प्रॉफिट उस टाइम अच्छी थी, फिर धीरे 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 घटती गई है ना। तो सेल्स भी ठीक है, अच्छी है, सेल्स अच्छी है, लेकिन इस पी रेशियो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक, मतलब 130-140 के पी पे ये प्रॉफिट, ये जो इनका जो ग्रोथ है वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, या हो सकता है मार्केट को कोई ऐसी चीज़ दिख रही है, जो बड़े ब्रोकर्स होते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड के मैनेजर होते हैं, जिनका ज़्यादा पैसा होता है, जिनके ऑपरेटर भी बोलते हैं, मे बी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो वो इस टाइप की कंपनी जो खरीदते हो। ठीक है, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर इतना रिस्क लेना वर्थ नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा यकीन है इस कंपनी को तो आप देख सकते हो, अदरवाइज तो ऐसा कुछ खास नहीं है। और कंपनी भी देखो तो काफ़ी ऊपर भी है ना। अगर आप ट्रेड वगैरह करना है तो ट्रेड के लिए देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो तो एक, इसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस यहीं पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से।
ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कैपिटल कम लगाते हो। जैसे मान लो आपके 10 लाख रुपए हैं तो आप 50,000 रुपये लगाओगे, ठीक है, 5% कैपिटल, तो ठीक है, वहाँ पे आपका रिस्क मिनिमाइज रहता है कि कंपनी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में कैपिटल अच्छा लगाते हैं, कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके 10 लाख हैं तो आप आई थिंक 6-7 कंपनी ही रखते होगे, ज़्यादा तो कंपनी नहीं रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग के टाइम पे। तो उस हिसाब से आप कैपिटल ज़्यादा लगाओगे तो और ये कंपनी नीचे आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक, साइकोलॉजिकल परेशानी होगी, है ना। तो इन्वेस्टिंग के लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा जो रिस्क टेकर है उनके लिए ये कंपनी है, आम लोगों के लिए कंपनी नहीं, जो थोड़ा मॉडरेट रिस्क या कम रिस्क के साथ देखना चाहते हैं तो, है ना, क्योंकि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रहा इसका एनालिसिस, होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।